जनपद शामली के ब्लॉक के गांव पड़ता है जिसका नाम है घोड़समा, उसके अंदर मौजूद हूँ और भारतीय किसान यूनियन के ट्रैक्टर काफिले के अंदर अनुसार चल रहे हैं। वहाँ पे भी धरना था, नौते के अंदर भी धरना था, आज यहाँ पे भी पिंडोरे के इसके अंदर धरना है घोड़समे के अंदर। इनसे बातचीत करते हैं क्या पूरा मामला है, क्यों इतना ट्रैक्टर को लेके जा रहे हैं, बात करते हैं। आपका स्वागत है। आज जो ट्रैक्टर निकाली जा रही है सेक्टर मार्च के मुद्दे दो बड़े। पहला, हरियाणा की चौखट पर जो इस देश के किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके जवाब में किसान मोर्चा ने 26 फरवरी का आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश में अगर फिलहाल किसी को इलाज की जरूरत है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है। जिस हरियाणा के मुख्यमंत्री से हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था ना संभल रही हो, जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर कल भरी सड़क के बीच इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से मार दिया गया हो, उस हरियाणा के मुख्यमंत्री से जिसे कानून की व्यवस्था राज्य में संभालनी थी, वो बॉर्डर पर किसानों का कत्ल कर रहे। मेरे भाई सुनने की मौत हुई और वो साधक है, क्योंकि वो साधक सरकार की पहला। आज हम ये बताने के लिए ट्रैक्टर लेकर आए कि मोर्चा एक हो सकता है, लेकिन मोर्चा एक होने के साथ ये देश की एक मुश्त खड़ा है और अगर वहां के किसान के साथ ज्यादती हुई तो ये ट्रैक्टर वहां पहुंचने का काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 26 तारीख ही क्यों चुनी गई? आज के दिन वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के WTO की एक बैठक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दरअसल दुबई में बैठक हो रही है, UAE में एक बैठक हो रही है और वहां हम कहना चाहते हैं कि कृषि को वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर लाना होगा, WTO से बाहर लाना होगा। मुझे आप बताइए, अमेरिका की संसद में 18 सांसद, वहाँ के राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं क्या भारत की सरकार अपने किसानों को गेहूं पे सब्सिडी देना बंद कर दे? क्या भारत का किसान का फैसला अमेरिका से होगा क्या? ऐसे किसी भी कानून का देश समर्थन नहीं करता है। वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट से देश को बाहर आना होगा, किसानों की सब्सिडी बरकरार रखनी होगी और जवाबी कार्रवाई के लिए अगर वहां किसान पर अत्याचार हुआ तो हम तैयार रहेंगे। तीसरी बात, हमारी मांग MSP को लेकर के, MSP से कम पर समझौता नहीं। मुझे आप बताइए, इस देश में इंडस्ट्री को लेकर के जितने कानून हैं, इंडस्ट्री के सभी कानून में अगर आपने साफ साफ लिखा कि जिस जमीन पर इंडस्ट्री लगेगी उसका किराया काउंट होगा। मेरे ट्रैक्टर ये खड़े हैं, सरकार कह रही है कि 10 साल के बाद ये ट्रैक्टर चलेंगे नहीं, तो भाई ये तो सारे 10 साल तक पुराने, इनके तो सबके कागज ही नहीं है। इसका मतलब इन ट्रैक्टरों पे हम लाल बत्ती लगा के चलेंगे अब से, क्योंकि सरकार ने तो इन्हें कानूनी मान्यता दी नहीं। अब ये कानूनी मान्यता लेंगे, सड़क पर निकल कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सरकार तक हो सके तो पहुंचा देना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे यहाँ की सारी सरदारी कह रही है, मेरे यहाँ का किसान कह रहा है कि हुक्मरानों की चौखट से किसान बर्बाद हो रहा है, हुक्मरानों की चौखट से किसान बर्बाद हो रहा है। सत्ता से फिर ट्रैक्टर पे वार हो रहा है, सत्ता से फिर ट्रैक्टर पे वार हो रहा है। जो नहीं चल सकते सड़कों के दरमियान, जो नहीं चल सकते सड़कों के दरमियान, उसी ट्रैक्टर में फिर टिकट सवार हो रहा है और टिकट लेकर के और टिकट पहुंचेगा जिसमें हिम्मत होगी रोकने का काम करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के अंदर सबकी एंट्री है, बस तो उसका पर्पस होना चाहिए, किस मुद्दे से वो जा रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री हो गया क्या? नेशनल हाईवे से जाना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से कोई मांग नहीं, कोई बातचीत नहीं। हरियाणा का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ना करे, सरकार भी आधी चला रहा है, पूरी तो सरकार भी नहीं, हरियाणा में भी। इसलिए हम कह रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस देश का किसान MSP के लिए सड़क पर निकला है, MSP लेके रहेंगे। WTO से भारत को बाहर आना होगा, WTO से जब तक भारत नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार किसान के रास्ते में कांटे बो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान जय अनुसंधान हमारा, दूसरी तरफ किसानों के सामने अगर इस तरह की चीजें बोली गई, हमारे ट्रैक्टर पहले भी गड्ढों को पार करके दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली आएंगे। ये हम वही रहेंगे, हमें दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन हम तो पंजाब
आएंगे, वक्त लग सकता है, लेकिन आएंगे दिल्ली, वक्त लग सकता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सब आपके साथ। हम कह रहे हैं समूचा भारत एक साथ है, इसे न फसल में बांटा जा सकता, न राज्य में बांटा जा सकता, न किसानी के नाम पे बांटा जा सकता, न धर्म के नाम पे, न जात के नाम पे। ये भारत एक साथ खड़ा है। साहब के आदेश का इंतजार है। जिस दिन आदेश होगा उस दिन तो हमारे घर की है, उस दिन हम दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर बुला देंगे, क्योंकि ट्रैक्टर बाहर से नहीं ले जाते। दिल्ली के अंदर 2000 ट्रैक्टर खड़े हैं, अगर उनको सड़कों पे ले आए दिल्ली तो उनमें जाम हो जाएगा। दिल्ली के चारों बॉर्डर सील है। देखो, दिल्ली के चारों बॉर्डर सील अब तक सरकार ने किए। जिस दिन हमने सील कर दिए दिल्ली का दूध रुकेगा, उस दिन दिल्ली का पानी रुकेगा। जिस दिन हमने ये गाँव सील किए, यहाँ वोट मांगने आना है, इनका 5 साल में एक त्योहार आता है, वो आ रहा है। अपना त्योहार ठीक मनाना हो तो किसान से पंगा लेगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर पंचायत का असर पड़ेगा। हम तो राजनीति को खूंटी पे टांग के रखते हैं, टिकैत साहब के पालने में झूलते हैं। राजनीति से हमें मतलब नहीं, कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं हमें पता नहीं। हम अपना MSP लेके आएंगे और उससे मांगेंगे जो सत्ता में बैठा होगा। MSP पे नहीं बात कैसे नहीं करेगी? बैठे भाई, सरकार को बात तो करनी पड़ेगी। आप देख भी रहे 2-3 बार आप। अगर दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया तो अरे भाई, दिल्ली हमारी है, कोर्ट भी तो है। जब दिल्ली आपकी सरकार क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है जी? सरकार मना नहीं कर रही है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मना कर रहा है। अभी तो सरकार तो आ जाती है, चंडीगढ़ तक बात करते। सरकार तो आ रही है, हम बता रहे हैं। सरकार इस आंदोलन को बड़ा मत करे। टिकैत साहब का जिस दिन आदेश होगा, क्योंकि टिकैत साहब बैरिकेडिंग तोड़ते नहीं, उनके हाथों से बैरिकेडिंग टूट जाते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, खबरदार दिल्ली, कौन ट्रैक्टर रोकेगा? ट्रैक्टर अंदर हम बैरिकेडिंग तोड़ते नहीं। हमारे नेता के हाथ में बैरिकेडिंग टूट जाते हैं। जिस दिन 8 भरी जाएगी उस दिन नजरिया दिखा देंगे। बिजली का बिल यहाँ देखिए, चाहे शामली जिले का सवाल हो, हमारे यहाँ चौधरी है बाबा साहब सिंह जी ने बहुत साफ तौर पर यहाँ कह दिया कि रात को अगर कोई अधिकारी आएगा तो उसका चाय बिस्किट के साथ देंगे। ये बाबा जी ने घोषणा कर दी। और जो चाय के बाद जितने भी चीजें होंगी सब संभाल देंगे। हमारे यहाँ अगर हमेदार ने या चौधरी ने जो घोषणा कर दी उसके पीछे हम चलते हैं। हम तक हुआ है, आदेश पर काम करते हैं। इसका जवाब बाबा जी बेहतर देंगे, उससे कहीं अच्छा। गरीबों के साथ कौन खड़े हैं? हमसे बड़ा गरीब कौन है? 27 रुपए एक दिन के आए हैं इस देश के किसान। एक दिन के 27 रुपए। मैं नहीं कह रहा हूँ भारत सरकार कह रही है। किसान से गरीब कौन है? गरीब हम हैं, और हम गरीबों के भाई हैं। हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान की लड़ते हैं। इसके छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उससे पहले सरकार किसानों से बात करेगी? हमें तो सरकार को सोचना है भाई। हम तो कह रहे हैं, हम तो चुनाव को टांग के रखते हैं खुट्टी पे। हम तो मानते ही नहीं चुनाव हमारे बीच में आएगा। चुनाव देगा सरकार। नहीं, चुनाव से पहले सरकार की उम्मीद है बात करने की किसानों से। सरकार को बात करनी चाहिए, कर भी रही है। और हमें लगता है कि हम करवा के हटेंगे, पीछे को नहीं हटेंगे। एक बात जान लीजिए, घर से किसान निकलता है तो वापस नहीं जाता। 13 महीने लग जाए, 23 लग जाए, 33 लग जाए, वापस नहीं जाए। ये तय है, बिल्कुल डिक्लेयर है। और सीधे तौर पे हम कह रहे हैं कि फिर ट्रैक्टर पे टिकट